बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी प्रिपरेशंस भी चल रही है। तो इससे पिछले दो वीडियोस में हमने 2020 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। ये MCQs जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीटेड एकेडमिक MCQs है जो कि इससे पिछले लॉन्ग कोर्सेज के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपको तैयारी करनी चाहिए अपने इनिशियल टेस्ट के लिए। अगर आप इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। और आपने पिछले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप ये चैनल विजिट करें। इसमें मैंने एकेडमिक के बहुत सारे वीडियोस बनाए तो आप वो वीडियोस ज़रूर वॉच कर लें अगर आप इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं तो चलते हैं जी वीडियो में आगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बोलान पास कनेक्ट। तो बोलान पास किन को कनेक्ट करता है? तो वो है जैकबाबाद एंड सिब्बी टू कोयटा। तो ये कुछ पासेस के बारे में ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि बोलान पास कनेक्ट्स किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, खैबर पास कनेक्ट्स और ये शंदूर पास कनेक्ट्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, शिमला कॉन्फ्रेंस डेट। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो ये हुआ था 1945 को। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, देखिए वो आपसे पूछ सकते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस डेट, शिमला एग्रीमेंट डेट और शिमला डेप्यूटेशन। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पे पूछा है शिमला कॉन्फ्रेंस, तो आपको इन तीनों में फ़र्क लाजमी आना चाहिए। अब देखिए शिमला डिपुटेशन हुआ था 1905 को, ठीक है, और शिमला अगर डेप्यूटेशन पूछा जाए तो वो हुआ था 1905 को। अगर शिमला कॉन्फ्रेंस पूछे तो वो 1945 को, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है। और अगर पूछे कि शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था तो वो हुआ था 1972 को। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आप वो पता होना चाहिए, शिमला एग्रीमेंट, शिमला डिप्यूटेशन और शिमला कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 को। और ये किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो उस वक्त जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो वो है अस्तोला आइसलैंड, नियर बलूचिस्तान के अंदर ये लोकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट लेडी पायलट ऑफ पाकिस्तान कौन थी? तो वो थी शुक्रिया खानम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड PM ऑफ पाकिस्तान कौन थे? तो वो थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो अब इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि फर्स्ट PM कौन थे? तो वो लियाकत अली खान थे। सेकंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। थर्ड कौन थे? तो मोहम्मद अली, कुछ इस तरह कुछ नाम था, अभी जहन से निकल गया। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड PM आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन हज वॉज मेड कंपलसरी। तो हज कब फ़र्ज़ की गई? तो वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ की गई। उसके बाद और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हज कब परफॉर्म की? तो वो भी 9 हिजरी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्लेव हु एक्सेप्टेड इस्लाम। तो जैद बिन हारिस पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो कुछ जगहों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र आता है कि वो पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जैद बिन हारिस है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी ग़ुलाम थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन फ़र्स्ट जो जिन्होंने किया था तो वो हज़रत जैद बिन हारिस ही थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीनिंग ऑफ ज़कात क्या है? तो वो है प्योरीफाइज और क्लीनलीनेस, यानी कि पाक होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीनिंग ऑफ बदर क्या है? तो वो है फुल मून, ठीक है। तो ये बदर ये एक जगह का नाम है जहाँ पे जंग लड़ी गई थी, तो ग़ज़वा बदर भी इसको बोला जाता है। तो ये एक बेसिकली एक विलेज का नाम है और इसको अगर वो फुल मून भी इसका मतलब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीनिंग ऑफ उर्दू क्या है? तो वो है लश्कर। उर्दू में इसका मतलब लश्कर बनता है, इंग्लिश में सॉलिडरी बनता है। तो ये एक तुर्किश लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रूहुल्लाह इज़ टाइटल ऑफ। यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखें, रूहुल्लाह किस का टाइटल है? तो वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो ये टाइटल से रिलेटेड
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था। तो ये टाइटल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेजेस ऑफ कुरान। तो कुरान मजीद के अंदर टोटल 7 मंजिलें, ये हम सबको पता है। तो स्टेजेस कहते हैं मंजिलों को। तो कुरान मजीद के अंदर 7 मंजिल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है, तो वो है कोलालमपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका कौन सा है, तो कैलिफोर्निया बाई पॉपुलेशन है और अलास्का बाई एरिया है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट अमेरिका के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 तक ही आज हम डिस्कस करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए एकेडमिक के, वर्बल के, नॉन वर्बल के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।